खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे भोपाल से, जहां केंद्रीय जांच एजेंसियों पर बड़ा फैसला सामने आया है। एमपी में जांच के लिए लेनी होगी अनुमति। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के मामले की बात, बिना लिखित अनुमति के नहीं होगी जांच। गृह विभाग ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन। तो एमपी में जांच के लिए अब अनुमति लेनी होगी। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के मामलों की यह बात है। आपको बता दें कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनको लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियों पर एक बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश सरकार का कर्मचारियों को लेकर यह बड़ा फैसला है। जांच के लिए आपको अनुमति लेनी होगी। केंद्रीय जांच एजेंसियों पर बड़ा फैसला। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश सरकार का कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला। जांच के लिए अनुमति लेनी होगी मध्य प्रदेश में। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर एक बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनके किसी भी मामले पर यदि जांच करनी है तो उसकी पहले अनुमति लेनी होगी। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारी सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, जिस तरीके से ये एक बड़ा फैसला है, एक तरह से ठीक है, मध्य प्रदेश के लिए यह बात की जा रही है कि अधिकारी कर्मचारियों से संबंधित कोई भी मामला होता है तो सेंट्रल की कोई भी एजेंसी डायरेक्टली जांच नहीं करेगी, उसे पहले यहां अनुमति लेनी होगी। किस वजह से ये फैसला लिया गया है और इसके क्या आगामी प्रभाव आप देखती हैं? देखिए राखी, इसको इस तरीके से देखिए कि सरकार जो है अपनी कर्मचारी अधिकारियों की बचाव में आई है, क्योंकि कोई भी जो स्टेट से बाहर की एजेंसी होगी, यानी केंद्रीय एजेंसी, कोई भी जो शिकायत होगी किसी भी अफसर की, कर्मचारी की, उसका जब तक स्टेट गवर्नमेंट उसको, यानी सरकार जब तक परमिशन नहीं देगी वो जांच नहीं शुरू कर सकती है या जांच नहीं कर पाएगी। तो इसको हम इसी रूप में देखें कि गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपने कर्मचारियों और अधिकारियों की, इसको एक तरह से कह सकते हैं, हित की रक्षा कर रही है, उसको बचाने का प्रयास है, क्योंकि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हम इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का एक बहुत ही अहम फैसला है। एक बात और है, कहीं ना कहीं क्या नहीं लगता आपको कि इसको लेकर सवाल खड़े किए जा सकते हैं? मुक्ता जी, ये बात इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि अमूमन कभी भी ऐसी कोई बात आती है, कोई मामला सामने आता है जिस पर यदि हम सेंट्रल एजेंसीज की बात करें तो उनको तो राइट्स होते हैं, और हमेशा देखिए एजेंसीज की जांच को लेकर सवाल उठते आए हैं, चाहे इलेक्शन की बात हो या बिना इलेक्शन की बात हो, हमेशा उनकी जांच पर सवाल है। तो यहाँ यदि मध्य प्रदेश में परमिशन लेनी होगी तो मुझे लगता है जो विपक्ष है उसको फिर एक मुद्दा मिला है इस पर सवाल उठाने के लिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि मैंने यही कहा था कि इसको दो रूप इसके हो सकते। एक पहलू ये है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और अधिकारियों जो है उनके हितों की रक्षा कर रही है, और दूसरा पहलू ये है कि आप उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं कि इससे पहले कि कोई एजेंसी जांच शुरू करे वो पहले सरकार को बताएगी कि क्या विषय है, क्या सब्जेक्ट है, क्या शिकायत है, हम उस पर जांच कर रहे हैं, और राज्य सरकार की परमिशन का वेट करेगी। तो इसको दोनों तरह से आप देख सकते हैं। तो इसमें जो आपने बात कही, जाहिर तौर पे जो है अपोजिशन इस पे आरोप लगाएगी कि सरकार अपने कर्मचारियों अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल। अब इसमें एक पॉइंट और है मुक्ता जी, ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में कि जो एजेंसियां जांच कर रही हैं यदि वो अनुमति लेती भी हैं और विषय को बताती भी हैं कि ये मामला है, इस तरह से जांच हो रही है, तो इसमें एक अंदेशा और है। देखिए, आरोप लगाना मकसद नहीं है किसी पे, लेकिन ये तो जायज सी बात होगी कि जब आप मामले को बता देंगे, आप डायरेक्टली कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, तो ना जाने उसके पीछे कितनी सारी चीजों के साथ छेड़छाड़ होगी। क्योंकि यदि मकसद बचाने का ही होगा तो फिर तो आप बहुत आसानी से बचा के लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इसको बड़ा समझने की जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में।
जी बिल्कुल, इसको ये पूरा जो फैसला है, ये जो है, इसको और थोड़ा इस पर जो है बिल्कुल चिंतन करने की जरूरत है कि इस तरह के फैसले पे राज्य सरकार क्यों आई है। क्योंकि जाहिर तौर पे जो कांग्रेस है, जो अपोजिशन पार्टी है, इस पे जो है बहुत आरोप लगेगा राज्य सरकार पे कि आप अपने कर्मचारियों और जो ऑफिसर्स हैं उनको बचाने का आप पहले से ही प्रयास कर रहे हो, आप मान के चल रहे हो। क्योंकि जो जांच एजेंसियां हैं वो केंद्र की जांच एजेंसियां हैं, जो एक प्रतिष्ठित एजेंसियां होती हैं, जिनका एक अपना रुतबा होता है, एक अपना स्टैंडर्ड होता है और अपना एक उनका एक रेपुटेशन है। अगर वो एजेंसियों को राज्य सरकार से जो है परमिशन लेना होगा तो जाहिर तौर पे जो है इस पे बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुक्ता जी पूरी बातचीत के लिए। जी, तो आपको शुक्रिया। बता दें कि कहीं ना कहीं ये फैसला जरूर आया है, लेकिन इस पर सवाल जो है वो विपक्ष निश्चित तौर पर खड़े कर सकता है, क्योंकि दो पहलू हैं। एक तो ये है कि आप क्या वाकई बचाने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरा केंद्रीय जांच एजेंसी वो अनुमति क्यों लेगी, उन्हें तो आप स्वतंत्र संस्था कहा करते थे। तो बहुत सारी बातें हैं जो इसमें आएंगी। अब देखते हैं, फिलहाल तो गजट नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। आने वाले समय में क्या कोई विरोध इसका आता है, ये देखने वाली बात होगी।